मात श्री नर्मदे हर। आज शाम का भोजन और विश्राम कार्तिकेश्वर महादेव में है। यहाँ भोजन में दूध, चावल, सब्जी और बढ़िया रोटियाँ मिली और दूध जितना जो ले उतना दूध पीने के लिए दिया गया। बाबा जी ने बहुत अच्छे से प्रेम किया और बढ़िया भोजन करवाया। शाम का भोजन कार्तिकेश्वर महादेव, यहाँ पे भगवान कार्तिक ने तपस्या की थी माता नर्मदा जी की तपस्या से, और उन्हीं के नाम पे यहाँ कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। यह है स्थान कांदरोज ग्राम में पड़ता है। कांदरोज ग्राम से सौदरा से 4 किलोमीटर दूर है। अब चूँकि हम 6 दिन से रुके हुए थे, ये भोजन आप देखिए, 6 दिन से रुके हुए थे यहाँ, तो हम ये सुबह हमने यात्रा प्रारंभ। आज हमारी यात्रा का वैसे तो 22वां दिन है, परंतु 6 दिन और जोड़ लें तो हमारी यात्रा का आज 28वां दिन है। चूँकि 6 दिन हमने यात्रा नहीं की, इसलिए हम अपना 22 दिन ही गिन के चलेंगे। 6 दिन तक हम सिसोदिया में रुके और इस चक्कर में हम 6 दिन यात्रा बंद रही, तो हम यात्रा के वो 6 दिन छोड़कर यात्रा के 22वां दिन ही मान के आगे बढ़ रहे हैं। राजपीपला और सिसोदिया 15 किलोमीटर दूरी, और वहाँ से 4 किलोमीटर आगे है कंदरोज। कंदरोज से थोड़ा सा आगे है ग्राम पाईथा। पाईथा में हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। ये बाबा जी चल रहे हैं भजन गाते हुए और मैया की भक्ति में नंगे पैर हैं, और रोड बड़ा ही खराब है, ऊबड़ खाबड़, और बाबा जी निरंतर चले जा रहे हैं। बहुत तपस्या और उसकी जरूरत, जबकि हम जूते पहन के चल रहे हैं। ये है मैया की भक्ति, नंगे पैर गिट्टियों गिट्टियों में चल रहे हैं बाबा जी, भजन चल रहा है। नर्मदे जय हो माता। बहुत भारी। ये आ गए हम गाँव नावरा, वहाँ से 4 किलोमीटर है। ये वहाँ से पारछक है 4 किलोमीटर। ये महादेव हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गिरनार माता का मंदिर है। यहाँ हमने दर्शन किए। गिरनार के नाम से है मंदिर। यहाँ पर आश्रम बहुत सुंदर है और चारों तरफ बंदर घूमते रहते हैं। मैया के बिल्कुल तट पे आश्रम है। बंदरों का बहुत विकट है यहाँ से। सोमेश्वर महादेव मंदिर है ये, सोमेश्वर महादेव मंदिर बारछा। ये भोलेनाथ के दर्शन। नर्मदे है आश्रम बड़ा सुंदर है। बंदर घूम रहे हैं और बहुत विशाल आश्रम है। बहुत शांति है यहाँ पे। बंदरों का आना जाना यहाँ पे लगा ही रहता है। बहुत सुंदर आश्रम, बहुत सुंदर। बड़ी साफ सफाई कम है मगर आश्रम बहुत सुंदर है। उसके बाद हम पहुँचे आ गए, तो ये हैं महादेव। महादेव अगले गांव में हमने दर्शन किए महादेव के। हर हर नर्मदे हर। और ये परिक्रमा मार्ग पुल के नीचे से जाता हुआ, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। पुल के नीचे से जा रहा है परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हार। ये है रामेश्वर तीर्थ। यहाँ पे भोलेनाथ का बहुत बड़ा शिवलिंग मंदिर के ऊपर बना है। और अंदर चल के दर्शन करते हैं। रामेश्वर तीर्थ के दर्शन। गुजरात बारछा गांव। यह है रामेश्वर तीर्थ, बहुत बड़ा आश्रम मैया के किनारे पर। यहीं पे भगवान रामेश्वर विराजित हैं, और यहीं पे दगड़ू बाबा की समाधि भी है। ये सामने मंदिर है, इसमें हरिनाम संकीर्तन, अखंड संकीर्तन चल रहा है। ये रामेश्वर महादेव के दर्शन। नर्मदे हर रामेश्वर महादेव की जय। सभी ज्योतिर्लिंगों के फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, सभी के। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, कमलेश्वर, वैद्यनाथ, भीमा शंकर, बहुत पशुपतिनाथ, रामेश्वर तमिलनाडु, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घुमनेश्वर। ये उसी के बिल्कुल सामने
भगवान विष्णु के विभिन्न रूप, श्री राम रूप, श्री कृष्ण रूप, मैया का और देवताओं के स्वरूप हैं। यहाँ पे हमने दर्शन किए। ये रास्ते का बहुत निशान लगा है, कहाँ कहाँ समुद्र जा सकते हैं। ये सामने ये आ गए हम दगड़ू बाबा की समाधि। दगड़ू बाबा महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने को दगड़ू बाबा को यहीं पे समाधि, जल समाधि दी गई। तो और उसके शिष्य थे लक्ष्मी नारायण जी महाराज, उनको भी यहीं पे समाधि दी गई थी। तो इन दोनों की समाधि के बनी। और दगड़ू महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं। यूट्यूब पे इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। भगवान गणेश की महाराष्ट्र में बहुत पूजा होती है। तो भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे दगड़ू महाराज, और इनके महाराज के नाम से ये मंदिर बना हुआ है। गिरनारी कौन? संत थे गिरनारी बाबा। अच्छा, गिरनारी बाबा संत थे। हाँ, अच्छा अच्छा। उनकी उपासना उनको साधना करते थे। मस्त गुफा में छोटी सी मस्त ऊपर मंदिर है, नीचे जाके साधना करने के लिए पीछे वाले आश्रम पे अभी सोमेश्वर। आगे लगी गिरनारी गुफा। अच्छा अच्छा। पहले पंचमुखी आएगा, ऐसा रोड छोड़ के जाना पड़ता है अंदर 1 किलोमीटर, उसके बाद में गिरनारी गुफा। तो गिरनारी बाबा थे या कोई वो? गिरनारी बाबा थे, उनका नाम गिरनारी गुफा करते हैं। अच्छा, गिरनारी बाबा थे, उसका नाम गिरनारी गुफा कर। वहाँ मैया भी है। पीछे भी है गिरनारी मंदिर? वो नहीं मालूम, ये हमारे इनके अंडर में ही है। अच्छा, दगड़ू बाबा। कोटेश्वर में भी इनका ही। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए। वहाँ से 4 किलोमीटर हम आ गए खेड़ीधाम। खेड़ीधाम पे है राम जानकी मंदिर। यहाँ पर बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। और यहीं पे मिले हमें दिव्य बाबा जी, जिन्होंने हमें ज़बरदस्ती नाराज हो का भोजन करवाया और साथ में कुछ उपदेश भी दिया। तो वो उपदेश भी हम सुनेंगे। और बाबा जी ने बड़े प्रेम से भोजन पवाया हमको, और हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट किया। और अब सुनते हैं बाबा जी की बातें। एक ब्राह्मण के बलक था ऋषि जी, उसका नाम था इतरिय। इतरिय बोलते नहीं थे, 12 वर्ष तक बोला नहीं पैदा होने के बाद। अच्छा। उनका पिता था, क्या नाम था उनका, माता का नाम था इतरा, इसलिए उसका नाम इतरिया लगे। थल लगे कहाँ गए थे लौट के नहीं पता। तो इतरा माँ के नाम था इतरा। अब वो जब नहीं बोला 12 वर्ष तक, तो पिता ने बहुत नाराज होकर दूसरा शादी कर लिया। उसे 2 और ऋषि पैदा हुए। ऋषि के बालक हो गए। अब दूसरा लुगाई आ गया तो इतरा के माँ को उपेक्षा हो गई। भगवान के मंदिर में बैठे थे, भगवान विष्णु थे। अब इतरा जो है ना नहीं सहन हुई, एक दिन बोली मैं भी उपेक्षा हो गया, लेकिन तेरे बाप मेरे को उपेक्षा कर दिया, और तू तो ऐसे ही कि बोलता भी नहीं। तो 12 वर्ष के बाद ही वो खाली बोला क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके माता को समझाया, माँ ये संसार नश्वर है, केवल परमात्मा ही सत्य है। ज्ञान दिया। इतरिय उपनिषद है और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, जो इस लोक में नहीं था वो सब हुआ है। तो भगवान का ज्ञान दिया माता को। तो माता को जब बोलने लगा तो माता का थोड़ा संतोष हो गया कि बेटा बोले। उतने में भगवान के बिरगा से भगवान विष्णु निकल आए। बिगड़ा से भगवान इतरा को हाथ लगे, इतरा तेरा बेटा तो महान ऋषि है, जा मेरा आशीर्वाद से इसको, जो वेद इस लोक में नहीं है, जो ज्ञान इस लोक में नहीं है, सब आया। बोले महर्षि वो मेढा के एक घोड़ी कोटि तीर्थ में जाओ, वहीं भगवान का आदेश हुआ। माँ बेटे दोनों गए, सब ऋषि लोग हजारों ब्राह्मण तो होते हैं, ऋषि लोग बैठे थे। इतरा गेट पर गया और एक श्लोक बोला, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे वैकुंठ वेदिसे इन्मया ब्रह्मिता धियो ब्रह्मां कर्म सागरे। नमस्ते, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे वैकुंठ वेदिसे इन्मया ब्रह्मिता धियो ब्रह्मां कर्म सागरे। ये संसार कर्म सागर है, हजारों करोड़ों जन्म से ले रहे हो, मर रहे हो, उसी में गुजर रहे हो, उसी में पैदा हो रहे हो, यूं नहीं है ना, उसी में तो सब संसार और उसी में फिर अपने में घिर जाते हैं। तो इतना ने बोला कि इन्मया ब्रह्मिता धियो, जो बुद्धिमान विद्वान ऋषि है वो भी भ्रमित है, तभी तो सारी जगह बचे बने। अब उनका यही श्लोक सुना तो सारे ऋषि लोग जब सबने बड़ा सम्मान किया। उस समय तो ऐसा आया है कि पृथ्वी माता आसन फाड़ के निकली, भगवान के दिया हो गया। सुंदर सुवर्ण आसन पर इतरा को माँ को बैठाए, सारे ऋषियों लोगों ने उसको बहुत मान्यता दी। और वही मेधा ऋषि की पुत्री थी, वही पुत्री था, उससे उसको शादी भी हो गया। तो जीवन में ऐसा ऐसा होता है। बड़े बड़े महर्षि लोग नहीं, महर्षि रमन भी थे, कभी नहीं बोलते थे। अरुणाचल में संसार को देख लिया, जड़ भरत जैसा। अब वो चिंता है ना, बेटा है, घर है, द्वार है, बीवी है, हम लोग को चिंता है आश्रम है, यही है ब्रह्मते माया। और अभी निपट गए तो चल छूट गया, ना कोई आश्रम दिखेगा, ना कोई बेटी दिखेगा, ना बढ़िया लुगाई दिखेगा, ना कुछ दिखेगा। यही लोग 8 मिनट देखते हो, 8 टका लंबे हो गए। शाम को ठीक ठाक सब हो गया साहब, 5 मिनट लगता है, झटका मारा ना, उसका घर है ना बीबी। ये कितनी विशाल माया है, बहुत परिक्रमा करते करते भागना पड़ेगा हम लुगाई बच्चे। और यही चक्कर चलती रहेगी संसार का, ये अनादि है, कभी नहीं भूलने वाले। संत को यही है कि वो परमार्थ में लगे हैं, भगत उस स्वार्थ में लगा हुआ, कुछ भी करे तो बहु बेटी के लिए करेगा,
संत करते हैं तो सब समझते हैं ये निस्वार्थ है तो ये बंधन के कारण नहीं होता है, और स्वार्थ है तो बंधन के कारण। निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग दो मार्ग, तो संत निवृत्ति मार्ग में है। और इसमें अगर आसक्ति है तो बड़े बड़े महंत पढ़ के वही भटकते हैं, वही समाधि हो जाता है तो घूमते रहते हैं। ये आजकल में हजारों कई जन्मों से चलता है। कब होके करी करुणा, कभी परमात्मा का दो पैर के जानवर बनाता है 84 लाख दूरी के बाद, दो पैर के जानवर बना के बोलता है साधन कर ले, भोगा अपवार कर तुम दृश्यम, ये संसार भोगा और अपवार के लिए है, किसी औरत सोने के तो होती नहीं है, तो चमड़ी के है ना, जो अपने अंदर भी भरा, लेकिन माया कितना प्रचंड है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं मोहिनी के प्रकार की, मोहिनी के, तो बोले देख बेटी बोल ये वो भैंसू भैंसू गाय वाला होता है ना, इसे बोल पापा ने बोला थोड़ा एक गिलास में दूध दे दे, उसको चाय पिला पहला। तो वो चाय गांव में उसको पापा बेटा इधर बैठो चाय बाय पियो, वो लाके बनाता था और फिर पिलाता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा किसी ने कहा कि या मैं करीना दुकान वाला बोलता था मैं थोड़ा थोड़ा करीना दूंगा ले जाओ और कुछ खिला रहा, तो पापा बोलता था जा मेहमान को खिलाने के लिए ये चावल लिया ये लिया थोड़ा शक्कर लिया और लाके बना के उसको खिला के जाने दे। ऐसा चला तो आज बापा था ने तो ऐसा बढ़िया हो गया कि लाखों लोग हर रोज जमते हैं। ये अपनी महाराज जी जो बंडी रहती है ना, अंदर वाले हम बंडी बोलते हैं। हाँ बंडी बोलते हैं। उसमें बीच में वो जो आता है, हाँ जी जेब रहती है ना, तो उसमें पैसा का कमी नहीं होता। डालो निकले। क्या नाम बताया मंदिर? बगदाना। कहाँ पे? काठियावाड़ में। क्योंकि आया कोई होई नहीं, પછી તો वीरपुर भी है, हाँ, ये भी काठियावाड़। 5-7 हजार लोग डेली भोजन होता है। 7-5 या 10-15 कोई कमी नहीं उसमें, 25 हजार हो जाते हैं। सब आजू वाले गांव वाले उसको सेवा देने जाते हैं वहाँ पे निःशुल्क। पूरा 30 दिन मंडल नक्की होता है, ये गांव वाला ये सब सेवा देंगे, ये तारीख को ये आएंगे, ये तारीख को ये आएंगे। पूरे साल में हर महीना एक बार जाना है सभी गांव वालों को सेवा के लिए। बढ़िया सेवा देते हैं। 200 लोग सेवा में होते हैं, 300 होते हैं। अरे बता, और बहनों इतनी होती है 200 ये सब बासन बर्तन साफ करती है और ये सब्जी बब्जी सुधारती है। हाँ बताओ, ऐसा चलता है इधर। तो बहुत खाना तो आधुनिक हो गया वहाँ पे। सुबह से खाना चाय पानी पूरा, सुबह से नाइट तक बंद ही नहीं। दूध पीना है, कॉफी पीना, चाय पीना है, पूरा दूध पीना है, बंद नहीं। खाना बढ़िया, और खाने में भी दूध मिलेगा, सब मिलेगा। तो कौन सियाराम बाबा हैं? नहीं बजरंग दास बाबा। बजरंग दास बाबा, अच्छा अभी हैं? नहीं अभी तो चला अच्छा, शरीर छोड़ दे। वो तो चला गया, उसके बाद भी इतना हाँ चल रहा है वो, जो जैसा बाबा छोड़ गए थे वही चल रहा है। बहुत चल रहा है ऐसा। बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। कुछ नहीं किया, तब करके भक्ति नहीं की। हाँ किसी को खाने पीने के चाय के बिना यहाँ भूखा मत खाने नहीं देते। भूखा नहीं जाना है, भूखा नहीं। बढ़िया भक्ति ही उसकी वही थी, तो इसलिए संत बन गया। हाँ तब हम कुछ नहीं, बस भूखे को भोजन खिला लगाते हैं ना। हाँ ये भी नहीं, ये तो गाली भी बोलेगा। लड़को छोटा है ना, इसके साथ लगी रमेगा। अच्छा अरे वाह। और लेडीज वही ना, कोई बोलना है तो गाली भी बोल देगा, इसको मन में कुछ नहीं कि मैंने क्या गाल बोला, क्या नहीं, कुछ नहीं। किसी बहन बेटी का कोई एम के ना इसके पास जाके कि बाबा मेरी छोड़ी ने तकलीफ से लगन करना है, शादी करना है, पैसा नहीं। आम ये बंडी पहनता था, ये बंडी, ये गुंजा बड़ा खिंचाता है ना, अंदर आम हाथ ना की मोटी बड़ी, इतना पैसे मिलेगा जितनी जरूर है इतना ही ये इसमें निकलेगा। आप अभी भी ये बंडी है, अभी पापा की बंडी अच्छा। अभी भी है। अरे वाह। इन लोगों से बात करने के बाद हम 3 किलोमीटर आगे पहुंचे लकुलेश्वर महादेव मंदिर। लकुलेश्वर भगवान शिव के मंदिर है और बड़ा प्यारा मंदिर बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ। इसका गेट मंदिर सब संगमरमर का बना हुआ, सफ़ेद संगमरमर का, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये मैया के किनारे से थोड़ा पहले है मंदिर, बहुत सुंदर, और शिवलिंग भी बड़ा दिव्य है यहाँ का। लकुलेश्वर महादेव, ये लकुलेश्वर महादेव मंदिर आश्रम है और मंदिर का काम लगभग चल रहा है अभी। उधर बाजू में आश्रम भी बन रहा है, चारों तरफ गेंदा के फूल और बड़ी फुलवारी लगी हुई है। यह है लकुलेश्वर महादेव मंदिर। खेड़ी घाट से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे पड़ता है लकुलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से ये आप दर्शन की शिवलिंग के, बहुत सुंदर और दिव्य शिवलिंग। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मंदिर बहुत सुंदर बना, संगमरमर का बना हुआ, छत नीचे सब पूरा टोटल संगमरमर, बहुत दिव्य शिवलिंग है, बड़ा विशाल शिवलिंग है यहाँ पे। और उसके बाद हमने आकर बाहर फोटो भी खींचा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हम चले, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर।
पंचमुखी हनुमान के इसमें भगवान का स्वर्ण मुकुट है और गोलाई में 5 मुख हैं। सामने से ना होके आजू बाजू में 5 मुख भगवान के। अब अंदर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन बाहर से ही दर्शन करते हैं भोलेनाथ हमारे। पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं गिरनारी की गुफा। यहाँ से थोड़े आगे हम गए, लगभग 10 मिनट के रास्ते पे, आधा किलोमीटर। ये खेतों में से होते हुए, खेतों की रास्ता बड़ी जटिल थी और यहाँ पे हम आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। और यहाँ पे कपास का खेत है, केले का खेत है। आगे बढ़ते बढ़ते कपास की खेती और ये केले लगे हैं। और हम क्या करते हैं, ये है कपास, तो यहाँ से ले लेते हैं अपन थोड़ा सा कपास, इसकी बनाएंगे अपन बत्ती। इतना ठीक है, एक पेड़ में से इतना निकल आया देखो आप, लेकिन बहुत सारे। ये है केले के पेड़, ये देखिए ये चलता है यहाँ डिप सिस्टम। एक पाइप में होल करके यहाँ से बहुत सारे पाइप के टुकड़े फंसा दिए जाते हैं और इनसे फिर खेत में नालियों में इनसे पानी छोड़ा जाता है और इनमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं ऐसे, तब ये झहीं से वहाँ तक टपकता जाता है पानी। अब ये पाइप जा रहा फिर सीधा कहीं कहीं इन्हें इसको अंदर गाड़ दिया और ये परमानेंट टी बना दीजिए। यहाँ देख नहीं रहा, लेकिन अंदर गड़ा और जो निकली पाइप में ये थी सिंचाई होती है, इसे ड्रिप एरीगेशन कहा जाता है और हिंदी में टपक पद्धति। ये सिंचाई करते हैं टपक पद्धति। ये पीछे गेंदा के पेड़ लगे बहुत सावत, एक नंबर गेंदा लग रहा है। केले हमारे बैग में अड़ चुके हैं। ये जा रहा है अपन गिरनारी की गुफा के लिए, खेतों में सीधे आने की रास्ते पे छोटे मोटे रहते, खेतों में सीधे घूम रहे हैं अपन अपने गांव जैसे खेत लगे, खेतों में सीधे जा रहे हैं। कहूँ कहूँ गेल भूल जाते, चाहते चले जाते, फिर वापस आ जाते, चिल्लाओ नर्मदे हर, उधर से आवाज आती नर्मदे हर बाबा जी, तो बता देता रास्ता, वापस चले जाओ, वहाँ से चले जाओ, खेतों में चलना। पीछे खाली खेत है, इस तरफ गन्ने का खेत है और ये आगे अपना फिर से केले का खेत, ये केले का खेत है। केले के जंगल में भी जा सकते हैं अपन, ये चलेगा अपन केले के जंगल में, केले 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 जंगल में केले के निकल। ये देखो ज़्यादा अंदर भी जाऊँगा रास्ता भूल सकती, केले के जंगल। यह है गिरनारी बाबा, यहाँ प्रसिद्ध संत, लगभग 100 वर्ष पहले इनका देह अवसान हो चुका है। यहाँ तपस्या की है इन्होंने और भगवान। ये गिरनार बाबा की कुर्सी है जिसपे वो बैठा करते थे, ये उनका हाथ के नीचे रखने वाला वो है। और इधर बाबा की छवियाँ लगी हुई हैं बहुत पुरानी, ये देखिए बहुत पुरानी छवि है, चित्र लगे हैं बाबा जी। बड़े बड़े नेता बाबा जी के दर्शन करने आते थे। ये है गिरनार बाबा जी का प्रतिमा, यहाँ से बाबा जी गुफा। अब चलते हैं अपन गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर बाबा जी तपस्या करते थे। बाबा जी का दीपक ठंडा हो गया, चलो दीपक जलाते हैं। बाबा का दीपक जला चुका है, अब कुछ देर अपन यहीं पे ध्यान साधना करेंगे। गिरनार बाबा की गुफा नर्मदे। ये है गिरनारी बाबा का आश्रम, बहुत बढ़िया और बहुत विशाल आश्रम बाबा का। और ये है मैया,
हाँ इस तरह पास सामने बिल्कुल नहीं है। बताओ गिरनार बाबा के बारे में बताओ आप कुछ। गिरनार बाबा कौन थे? हमारे भाई से मोटा आरती करे। अच्छा हाँ हक बे भाई से में जोन से सांडो करो। अच्छा विमल विमल खाता वे? हाँ बीड़ी से आरती करता वे? बड़ी पीत हो आप? अच्छा आप नहीं करो यार। गिरनार बाबा जी शांत हो गए? शांत कब हो गए? जो फोटो फोटो जो है ना। हाँ फोटो है उसका। माथे देख देख लिया। छिम जो नहीं फोटो आ जा। हाँ देख लो देख लो नीचे भी देख लो। आई ते आरो पे मंदिर मंदिर शिव मंदिर फोटो से आ जाई। देख लो। हैं? देख लिया देख लीजो। हाँ एना फोटो से अभी। हाँ इसमें फोटो है, तुम्हारा फोटो भी है इसमें। हाँ जोन में तेरे सांडो करो ना। ये दिखा रहा है। हाँ हाँ ठीक है। गिरनारेश्वर महादेव, ये गिरनार बाबा द्वारा स्थापित गिरनारेश्वर महादेव। गिरनारेश्वर महादेव, गिरनारेश्वर महादेव। यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। तालाब है पास में। हृदय है। ये पाथोजी महाराज का मंदिर था, जो कल के पाथोजी महाराज हैं, जिनके नाम से इस गांव का नाम है पाथोजी। इंद्रेश्वर महादेव। पानी व्यवस्था ये मंदिर वो भी है, माता जी का मंदिर है। यहाँ पर नवचंडी का पाठ चल रहा है। माता नर्मदा मैया मंगर पर सवार। इस तरफ इंद्रेश्वर महादेव ध्वजा दर्शन। गुरु जी की समाधि अखंड धूना। भोलेनाथ का मुकुट इंद्र भगवान के स्वरूप में। भगवान भोलेनाथ के मुकुट है ऊपर। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो महादेव शिव शंभो। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर।